शुरू से निकालूंगा कि शुरू वाले वैल्यू को 20% बढ़ाया 100 मान के चलते तो 20% बढ़ाकर 20 बढ़कर 120 हो जाएगी। इसका 10% 12 होता है तो 120 12 बढ़कर 132 हो जाएगा। तो 100 से वैल्यू 132 होने पर 32% वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हमें निकालना है। 100 को पहले 10% बढ़ाए या फिर 20% बढ़ाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 20% और 10% बढ़ाया अगर मैं 10% पहले बढ़ाऊं तो 20% बढ़ाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा, 10 बढ़कर 110 होगा और 110 का 20% 22 होगा, तो 22 बढ़कर 132 हो जाएगा। तो 100 से 132 होने का मतलब कोई 32% बढ़ना है। मैं 100 को ही किसी भी वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि 50 को भी अगर हम लेके 20% और 10% दो बार लगातार बढ़ाएं तो 50 का 20% होता है 10। 50 का 20% ये निकाल सकते हैं a का 20% वाले स्टेप से 50 का 20% होता है 10, 10 बढ़ाकर 60 आया। 60 को 10% बढ़ाएंगे तो 10% 60 का होता है 6 बढ़कर 66 हो जाएगा। तो 50 से वैल्यू 66 हुई है, इसका मतलब 6 बढ़ाया 50 पर, 16 बढ़ाया 50 पर। तो 16 50 का कितना परसेंट है? 16 50 का कितना परसेंट है? a b का कितना परसेंट है वही वाली बात है। 16 50 का कितना परसेंट है, यानी कि 50 पर पूछ रहा है कि कितना परसेंट मिल जाएगा। यह इनिशियल वैल्यू नीचे आती है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हो कि 16 50 का कितना परसेंट है? 32% है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको फॉर्मूले से करता तो मैं कहता कि यार a% और b% अगर लगातार दो बार बढ़ाना है तो फॉर्मूला रहता है a + b + ab/100। मतलब a और b दोनों बढ़ा रहे तो सब प्लस के साइन है, अगर कम कर रहे होते तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता। वो अभी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पर। तो a% बढ़ रहा है, b% बढ़ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, अगर मैं 20% और 10% बढ़ाऊंगा तो a की जगह 20 रख दें, b की जगह 10 रख दें, a * b यानी कि 20 * 10 बटा 100% आएगा। तो फॉर्मूला है 30, 20 + 30 10 30 3 और 2 32% हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम रेशियो के माध्यम से बढ़ाएं तो हम कहेंगे यार 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 10% का होता है 1/10। तो 20% का मतलब 1/5 है, इसका मतलब 5 वाली वैल्यू 1 बढ़कर 6 हो जाएगी, 5 से 6 का रेशियो आएगा। और 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 वाली वैल्यू 1 बढ़कर 11 हो जाएगी, यानी कि 10 से 11 का रेशियो आएगा। इनको सीधा सीधा गुणा करते हैं, 5 को 10 से तो 50, 6 को 11 से तो 66, 50 से वैल्यू 66 होने का मतलब है 50 से 66 होने का मतलब है कि 16 बढ़ी है 50 पर। तो 16 50 पर बढ़ी है तो कितना परसेंट बढ़ी है, तो परसेंटेज में निकालेंगे 100% से गुणा करेंगे तो 32% का चेंज निकल के आ जाएगा। इसको हम दो और तरीके से बढ़ा सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू कि x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी वैल्यू हो, उसको हम 10% और 20% लगातार बढ़ाएंगे। तो पहले 20% बढ़ाते हैं तो x का 20% बढ़कर कोई भी वैल्यू x का 120% हो जाएगी, और 120% को भी 10% बढ़ाए तो x का 120% वाली वैल्यू 10% बढ़कर x के 120 का 110% हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से चेंज अगर आपको देखना है कि इस तरीके से आ गया तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम कहेंगे कि यार रेशो में ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इससे कितना प्रतिशत जाता है ये निकालना है, तो दोनों वैल्यूज को हम रेशो में ले सकते हैं। ये x है और ये ऐसे दिया हुआ है, परसेंटेज के लिए 120/100, 110/100, परसेंटेज को हटाकर अपॉन 100 आएंगे हम, तो x से रेशो में होने की वजह से x कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, ये 100 1:132, 12 गुणा 11 होता है 132, 100 आ जाएगा नीचे। जब इनको क्रॉस को गुणा करेंगे तो 100 से 132 का रेशियो निकलेगा, इसका मतलब है कि 32% का चेंज हुआ है। आप चाहते तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 20% का मतलब 1/5 और 10% का मतलब 1/10 लिखते, तो x को 1/5 बढ़ाने का मतलब है 5 पर 1 बढ़ाकर 6/5 गुणा कर देना, 5 को 1 बढ़ाकर 6/5 गुणा कर देना, x का 6/5 आ जाएगा, और x के 6/5 को 1/10 बढ़ाने का मतलब है कि 10 पर 1 बढ़कर वैल्यू 11/10 गुना हो जाएगी। तो x वाली वैल्यू यहाँ से शुरू होकर इतनी हो जाती है, तो कितना परसेंट का चेंज आया ये निकालना है। तो ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है का मतलब है कि दोनों वैल्यूज को रेशियो में निकाल लो। दोनों वैल्यूज जैसे ही रेशियो में लेंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ 11.66/50 आएगा, 50 वाली वैल्यू इधर क्रॉस में गुणा हो जाएगी, क्योंकि रेशियो में क्रॉस में गुणा कर सकते हैं, तो 50 वाली वैल्यू 66 होगी, इसका मतलब 16 की वृद्धि 50 पर है, तो वही 32% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया आपके सबके? यस सर। ठीक है।